हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10 जनवरी 2022 है और अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, आगे चलते हैं। रोज सुबह 5 बजे हम लेके यहाँ क्लास आ जाते हैं आपके सामने। ठीक, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं क्योंकि इन्हीं की आशीर्वाद से हम सबकी नैया पार होने वाली है। साथियों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। खुद की एक मंजिल बनाओ साथियों, और उस मंजिल बनाने के बाद उसके नीचे रहो तो बात अलग है साथियों। कहते हैं, मैं खास करके अपने सभी साथियों के लिए मैं खुद कहता हूँ कि भाई साहब, कमाई आपकी हो, मतलब पैसा आप कमाए और गुमान पिता करे तो बात कुछ अलग होती है। आप पैसे, पिताजी पैसा कमा रहे हैं, आप उनके पैसे पे गुमान करते हैं तो क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं है। ठीक है, आप BMW खरीद लीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई साहब, पैसा आप कमाए, पिता BMW से चले तो क्या बात होगी? ठीक, तो ये ख्वाब संजो के रखिए साथियों, क्योंकि यही संजोए हुए सपने मुझे हकीकत में ले आते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया? कहां पे बताइए? हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी रायपुर। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद ये बड़े जो होश के साथ साथियों मनाया भी जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ साथियों। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया साथियों। पिछला संस्करण 2022 में 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की, ठीक साथियों, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसकी जो है थीम है साथियों, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत दुनिया का किस रैंक के साथ सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? बताइए। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। साथियों, इसका सही आंसर क्या है आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है तीसरे स्थान। ठीक, जापान को पिछाड़ दिया साथियों। नवीनतम निक्केई, ठीक, नवीनतम निक्केई एशिया उद्योग के आंकड़ों के अनुसार साथियों, भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट थी, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से आगे थी। भारत में जनवरी से नवंबर 2022 के बीच साथियों, ठीक, कितना 41.3 लाख नए वाहनों की डिलीवरी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए साथियों। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पारंपरिक चेरचेरा, ठीक, चेरचेरा कौन सा साथियों? चेरचेरा, ठीक है, चेरचेरा हाल ही में किस राज्य द्वारा पारंपरिक चेरचेरा त्योहार मनाया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। ऑप्शन डी मणिपुर साथियों। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए किसका है? चेरचेरा कहाँ का है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ है साथियों। छत्तीसगढ़ के ये हमेशा पूछा भी जाता है कि किस राज्य द्वारा पारंपरिक चेरचेरा त्योहार मनाया गया। ठीक, चेरचेरा ये जरूर याद रखिए, आने वाले आपके SSGT एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री के, ठीक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के दूधाधारी मठ के पारंपरिक चेरचेरा उत्सव मनाया साथियों। ठीक है, यह पारंपरिक त्योहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पुष की रात को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पूर्णिमा की रात को साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हॉकी वाली सरपंच और किसके बीच किसानों को मजबूत करने हेतु समझौता किया गया? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी केना। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड के द्वारा। ठीक, नीरू यादव साथियों, जिन्हें हॉकी वाली, साथियों जुकाम है तो थोड़ा लैंग्वेज इधर से उधर हो जाता है, थोड़ा उसे आप इग्नोर कीजिएगा और जो हम लिखे इस पे ध्यान दीजिएगा। नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, ने ESIIRT भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान की सोसाइटी, ठीक साथियों,
सोसाइटी की सहायता से किसान उत्पाद संगठन यानी एफपीओ की शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं नीरू यादव ने। ठीक, इस पहल से राजस्थान के लंबी अहिर गांव के किसानों को मजबूती मिलेगी। ठीक, इसका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्ट में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? किसको दिया गया? आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए अर्पणा सेन, ऑप्शन बी मधुरमा चौधरी, ऑप्शन सी पंकज झा, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्पणा सेन को दिया गया साथियों। ठीक, तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में अनुभवी नेता निर्देशक, ठीक, अभिनेता निर्देशक अर्पणा सेन को, किसको साथियों, ये देखिए, किसको, अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1961 में 3 कन्या सत्यजीत रे, ठीक, द्वारा निर्देशित में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इनको दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? इनका क्या नाम था? आप लोग यह भी बताइए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के केसरीनाथ त्रिपाठी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है, ये राज्यपाल थे, का 88 वर्ष की आयु में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। वह जुलाई 2014 में साथियों, जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उन्होंने बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे साथियों के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी काम किया था। अब इनकी बात आगे करें, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने द एज ऑफ विंग्स, ठीक, संचयिता, ठीक साथियों, द एज ऑफ विंग्स, संचयिता केसरीनाथ त्रिपाठी, डेस्टिनेशन जीसस जैसी कई पुस्तकों, ठीक साथियों, ये कितनी बुक है? द एज ऑफ विंग्स, ठीक, संचयिता 2, ठीक, ये लिखी है। उसके बाद डेस्टिनेशन जीसस, ये 3 पुस्तक है साथियों, इसका नाम याद कर लीजिए। ठीक है, द एज ऑफ विंग्स इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, और संचयिता और डेस्टिनेशन जीसस ये 3 बुक है साथियों, इनका याद कर लीजिए नाम। क्वेश्चन नंबर 7, ये किसके द्वारा लिखी गई? केसरीनाथ त्रिपाठी, पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी हेमलता पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साथियों। आप इनको तो जानते होंगे, DY चंद्रचूड़ है हमारे CGI, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI DY चंद्रचूड़ को, किसको साथियों? DY चंद्रचूड़, ठीक, DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड, ठीक, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार हेतु चुना गया साथियों। कारण बताते तो देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया इनको। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा, ठीक साथियों, यानी कल दिया जाएगा। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को, कौन से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 50वें CGI के रूप में पदभार संभाला है, ठीक है, कौन हैं? 50वें साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में होने वाले खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में होने वाले, बताइए, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो, ठीक, कौन सा है साथियों? खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है, ठीक, पंजाब साथियों। खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में आयोजित की जाएगी, ठीक साथियों। लीग का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय से पूर्ण वित्तीय सहायता, ठीक, पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा साथियों, इसका ध्यान रखिए। कहा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में आयोजित की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने खेल जगत से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी मैरी कॉम। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है बताइए? सानिया मिर्जा, ठीक साथियों। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से, कौन सा खेल है इनका साथियों?
भारतीय टेनिस खेलती है। ठीक, टेनिस से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 इवेंट में रिटायर होंगी साथियों। वह WTA साथियों एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 2005 में अपना गिरिनगर हैदराबाद इवेंट जीता था साथियों। वह 2007 तक सिर्फ 30 में पहुंच गई और दुनिया के 27वें नंबर की कैरियर उच्च रैंकिंग पर पहुंच गई। ये भी ध्यान रखिए, इनका एक खेल प्रदर्शन का इनका रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया? बताइए कब मनाया गया साथियों? इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन 4, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जनवरी, ठीक साथियों 5 जनवरी, ऑप्शन डी 9 जनवरी। ठीक, इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी 9 जनवरी को। ठीक साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? आप लोग का सही आंसर था साथियों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया था मैथिली ठाकुर। ठीक है, इसका उत्तर ए था, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। अभ्यास प्रश्न, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए संजीव सान्याल, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी लक्ष्मी केलकर। इसका साथियों आपको उत्तर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक साथियों, नीचे देना है साथियों। और साथियों एक बात और बता दें, प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो साथियों आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो या कंटेंट हम सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन साथियों, तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत करें, वरना आप 1-2 क्वेश्चन से आप पीछे रह जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हमारे साथी हमारे भाई 1-2 क्वेश्चन से पीछे रह जाए, वो भी करंट की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। करंट हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे साथियों। ठीक है, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।